वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। दिस वीडियो इज़ डिवोटेड टू क्लास 10th। तो आइए बातचीत करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। बट उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ कर देना चाहता हूँ, एक्स वाई, एंड लेट ए पॉइंट ऑन दिस प्लेन, एक्स वाई प्लेन। प्लेन ही तो होता है ना, राइट? तो उसके कोऑर्डिनेट कुछ एक्स कॉमा वाई आ जाएंगे। तो ये कुछ दिखने में कुछ ऐसा होगा। डू यू ऑल एग्री? ये जो लेंथ है ये y के इक्वल आ जाएगा, और सिमिलरली ये जो लेंथ है ये आपके x के इक्वल आ जाएगा। यस। और एक और लेंथ मैं यहाँ से ड्रॉ करना चाहता हूँ, ओरिजिन से इस पॉइंट P तक, ऐसा। तो कुछ चीज़ें देखना, ये जो लेंथ है मैंने अभी बताया, दिस लेंथ इज़ y, दिस लेंथ इज़ x। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका डिस्टेंस d है। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप बता सकते हैं कि d जो डिस्टेंस है ओरिजिन से पॉइंट P तक का, ये कितना होगा? ये सिंपल परपेंडिकुलर है, d आपका हाइपोटेन्यूस है क्योंकि परपेंडिकुलर के फ्रंट में है। तो d का जो स्क्वायर है वो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा, और यहाँ से d विल बी रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, याद रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं तो नहीं। बट एक अच्छा फॉर्मूला है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इससे निकाल सकते हो, अगर आपको उस पॉइंट के एक्स और वाई पता हो, यानी कि कोऑर्डिनेट्स पता हो। इसी एनालॉजी से हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका वाई एक्सेस, ये आपका एक्स एक्सेस बन गया। ठीक है, और दो पॉइंट्स है मेरे पास ऐसे, ये है आपका एक पॉइंट 1 और ये आपका दूसरा पॉइंट है। अब कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे, ये दोनों के वाई एक्सेस ड्रॉ हो गए, एक्स तो ऐसे ही हो गए रहे, और ये हो गया उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, राइट? एक्स एक्सेस अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? एक्स एक्सेस के पैरेलल ऐसे, पैरेलल टू एक्स एक्सेस ऐसे। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका एक्स एक्सेस, ये आ गया आपका वाई एक्सेस। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान रहा हूँ x1, और ये जो बड़ा डिस्टेंस है इसको मैं मान रहा हूँ x2। तो ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा मेरा? x2 माइनस x1। सिंपल सी बात है। ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस है y में, इसको मैं मान रहा हूँ y2। ठीक है, और ये जो छोटा वाला डिस्टेंस है इसको मैं मान रहा हूँ y1। तो डू यू ऑल एग्री? ये वाला जो डिस्टेंस है ये y2 माइनस y1 आएगा, और हमें अभी अभी पता चला है कि ये जो डिस्टेंस है ये x2 माइनस x1 आएगा, और हमें ये भी पता है कि ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर सिंपल से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो d विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला बन गया। तो अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, तो मैं सिंपल इस फॉर्मूले से उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अब आइए कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास दो पॉइंट्स गिवन है, आई एम गिवन 2 पॉइंट्स, वन पॉइंट इज P 1,3, अनदर पॉइंट इज Q 4,5। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का मुझे ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है D। तो सिंपल वो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर P1 हम मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1, y1 की वैल्यू आ जाएगी 3। फॉर पॉइंट Q हम मान लेते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। तो जो डिस्टेंस D है वो आ जाएगा रूट ओवर ऑफ डिफरेंस ऑफ x, दैट इज़ 4 1 3, 3 का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ y दैट इज़ 2, 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 9 प्लस 4, दैट इज़ अंडर रूट 13 यूनिट्स।
√13 यूनिट्स ये जो डिस्टेंस बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मुझे, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट है P, P,3 और एक पॉइंट है आपका Q, 1,2। इस बार थोड़ा सा कंडीशन चेंज्ड है। हमें ये वाला डिस्टेंस गिवन है D = क्वेश्चन पढ़ो जान जाओगे। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इफ़ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q इज √2। हमें ये T निकालना है, क्यों T नहीं गिवन है, ठीक है। तो हमें T निकालना है। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये √2 विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फार्मूला 1 - t² 1 - t² प्लस 2 - 3², 2 - 3²। दोनों साइड मान लो मैंने स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया 2 = 1 - t²। ये आ गया आपका 1, अरे अंदर आ जाएगा -1, -1 का स्क्वायर 1 ही तो आएगा, तो आएगा 1। तो उधर साइड ले चलो तो आ गया आपका 1 = 1 - t²। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट डालूँ तो इधर मुझे प्लस और -1 मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिला 1 - t। तो t की बेटा 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। t या तो आपका 2 होगा या फिर t आपका 0 होगा। तो t की आपकी 2 वैल्यूज़ आ गई। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है। हमें पेरीमीटर निकालने के लिए बोला गया है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो पहले यार एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं अच्छा खासा। ये बन गया एक ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम दे देते हैं पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। सिंपल सी बात है, पॉइंट A 1,2, पॉइंट B 1,3 और पॉइंट C 2,2। सिंपल सी बात है। हमें पेरीमीटर पूछा गया है। अच्छा सिंपल सी बात है भाई साहब, पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। तो हमें बारी बारी से AB, AC और BC निकाल लेना है। तो AB क्या होगा भाई साहब, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 दैट इज़ -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1। तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाना क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव में आएगा। सिमिलरली BC निकाल लेते हैं। BC = डिफरेंस ऑफ x एक्सेस 1 - 2, वो आ जाएगा -1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस 3 - 2 अगेन 1। तो ये आ गया आपका √2। सिमिलरली अगर मैं AC की बात करूँ, AC, तो ये आ जाएगा √1 - 2 का स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस 2 - 2 का स्क्वायर 0। ये आ गया अगेन 1। तो पेरीमीटर जो है वो आ गया 1 + √2 + 1 दैट इज़ 2 + √2। तो ये क्वेश्चन भी हमने ख़त्म कर लिया। तो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।